still, it's almost bye-bye for Harley Davidson in India to find Indian partners to keep their concerns. Friends, welcome to Awesome Tech Rider. और आज का जो न्यूज़ है वो रियली एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो हार्ली डेविडसन लवर्स है इंडिया में, उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और एक बवाल न्यूज़ भी है। बवाल इसलिए है क्योंकि जो हार्ली डेविडसन का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हरियाणा में, एक बवाल बोल के जो सिटी है, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद होने वाली है। हार्ली डेविडसन अपना यूनिट वहाँ से हटाने वाली है। मैं आपको ये बता दूँ, 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि जो टैरिफ इम्पोज किया गया था हार्ली डेविडसन के ऊपर वो बहुत हाई था, जिसके लिए हार्ली डेविडसन स्ट्रगल करना शुरू कर दी थी सेलिंग के लिए। और जो टोटल 33 यूनिट्स है, जो डीलर्स है इंडिया में, वो भी थोड़ा चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वो लोग ठीक से मार्केट को फैला नहीं पा रहे थे। हार्ली डेविडसन का मार्केट को फैला नहीं पा रहे थे जैसे अदर्स हाई सीसी के कंपनी स्प्रेड कर रहे थे इंडिया में। तो फाइनली 2020 में हार्ली डेविडसन ने ये डिसीज़न ले लिया कि यहाँ से निकलना है इंडिया से, क्योंकि वो लोग एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हैं जिसका नाम है रीवायरिंग, या बोल सकते हैं रीवायर। ठीक है, इसमें जो सेल और मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको ठीक से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसे इंडिया में नहीं हो रहा, बाकी और भी जगह में हार्ली डेविडसन का जो डीलरशिप लेके बैठे हुए थे अदर्स कंट्रीज़ में, जहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि ठीक से मार्केट नहीं बन पा रहे, वहाँ से वो अपना यूनिट हटा रही। उस लिस्ट में इंडिया भी आती है। टोटल 33 डीलर्स है इंडिया में। तो अभी उन लोग को इंस्टार्ट किया जा रहा है कि अभी से वो लोग जो मार्केट में इंडिया में जो अवेलेबल है हार्ली डेविडसन का बाइक्स जो अवेलेबल है, उनको स्पेयर पार्ट्स और बाकी एसेसरीज़ वो लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे इस पर कॉन्ट्रैक्ट रूल। अब ये बताना मुश्किल है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, कैसे एसेसरीज़ मिलेगा, कैसे स्पेयर पार्ट मिलेगा, अगर कोई बाइक में प्रॉब्लम आता है तो कैसे उसको डील किया जाएगा, ये टोटली अभी अनक्लियर है। अभी तक इसमें कोई फाइनलाइज बात अभी तक हुआ नहीं है। सेल्स ऑफिस है गुरुग्राम में, वहाँ पे ऐसा बात आ रहा है कि 70 एम्प्लॉय को वहाँ से सैक किया जाएगा। जो फैसिलिटी है वो बहुत रिड्यूस करके बहुत एक मिनिमम अमाउंट में लिया जाएगा ताकि जस्ट फॉर ऑपरेशन में वो रहे। यहाँ तक हार्ली डेविडसन ने बजाज, टीवीएस, हीरो को भी अप्रोच किया था ताकि वो लोग पार्टनरशिप ले हार्ली डेविडसन का, लेकिन ये कंपनी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जो पॉलिसी रख रहे थे हार्ली डेविडसन इन तीनों कंपनी के सामने, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो फाइनली हार्ली डेविडसन ने देखा कि अब यहाँ पे हार्ली डेविडसन का जो पैटर्न है, जो सेलिंग पैटर्न है, वो काम नहीं करने वाली है, तो यहाँ से निकलना बेटर रहेगा, बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। आप लोग को पता ही होगा, रिसेंटली हार्ली डेविडसन ने 750 स्ट्रीट जो मॉडल है और जो रोड 750 जो मॉडल है, ये दोनों हाल ही में लॉन्च किया गया था और मैन्युफैक्चर इंडिया में किया गया था। ये दो बाइक ऐसा इंडिया में फर्स्ट बाइक ऐसा है जो मोर देन 700 सीसी में आती है और फर्स्ट यही एक बाइक था, तो वो भी अब यहाँ से जाने वाली है। तो प्रेजेंटली ये बाइक जो अभी खरीद चुके हैं उनके लिए थोड़ा अभी चिंता करने की बात है। आप नियरेस्ट डीलर से आप बात कर लीजिए अभी से कि इन फ्यूचर स्पेयर पार्ट और एसेसरीज का क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो आप लोग बेटर रहेगा आप नियरेस्ट डीलरशिप से आप बात कर लीजिए कि कैसे आप लोग को हेल्प किया जाएगा इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था क्योंकि अगर कोई व्यूअर्स अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी 750 स्ट्रीट लेना है हार्ली डेविडसन का, तो आप कुछ ऑल्टरनेट सोचिए, क्योंकि अगर आप लेते हैं इस मोमेंट में तो इन फ्यूचर आपको बहुत ट्रबल फेस करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।